तो दोस्तों, यदि आप अपने स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदलते हैं तो आप पेट्रोल स्कूटर की तुलना में प्रतिवर्ष 22,000 रुपये बचा सकते हैं। पेट्रोल बाइक के मुकाबले आप हर साल कम से कम 20,000 तक पैसे बचा सकते हो। तो इलेक्ट्रिक वाहन आपको हर तरीके से पैसे बचा के देंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने में आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो इस वीडियो में डिटेल में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये एक सवाल रहता है कि इलेक्ट्रिक बाइक को लाइसेंस और पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सारे लोगों को आज एक घटना को याद करने जा रहे हैं। ज़्यादा इसको दिमाग में न ले क्योंकि यह लाइसेंस की बात है। पहला सवाल ये है कि जब किसी कारणवश चौकी में कांस्टेबल की नाकाबंदी हो जाती है तो वह लाइसेंस दिखाने के लिए हमें मजबूर कर देता है। एक और वाहन दस्तावेज दिखाने के लिए हमें वहाँ पे बताया जाता है। तो यदि दोनों स्पष्ट चीज़ है तो तीसरा है बीमा दस्तावेज और PUC। मतलब अगर ऐसा होता है कि हेलमेट आपके पास है, नंबर प्लेट है, और संक्षेप में क्या है कि एक बार अवरुद्ध हो जाने पर आपको निश्चित रूप से किसी चीज़ में कैंची की आवश्यकता होती है। बेशक यह चीज़ें पुलिस द्वारा उद्देश्य से की नहीं जाती है, लेकिन हम सभी की सुरक्षा के लिए होता है। इस नियम के एकमात्र अपवाद है इलेक्ट्रिक स्कूटर चालक। उन्होंने किसी को लाइसेंस दिखाते हुए आपने नहीं देखा होगा। मतलब कोई भी उनसे लाइसेंस नहीं मांगते, किसी ने कार के दस्तावेज नहीं मांगे, किसी से PUC नहीं मांगा गया। पुलिस के सामने लड़के तेज़ी से भाग रहे हैं, लेकिन वे रुके नहीं और बिना हेलमेट के एक साथ रहना अच्छा होगा। अब यह कैसे संभव है? यदि भारत में सभी के पास दस्तावेज है, ड्राइवरों के पास लाइसेंस अनिवार्य है, तो इलेक्ट्रिक वाहन ये अपवाद क्यों है? उनको क्यों लाइसेंस के लिए मजबूर नहीं किया जाता? तो दोस्तों, इसका एक कारण है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1989 बैटरी चलित वाहन को मोटर वाहन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे वाले जो स्कूटर है और 250 वाट तक की इलेक्ट्रिक मोटर इस अधिनियम के तहत शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको इस स्कूटर को चलाने के लिए हेलमेट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हमें यह बेहतर साथ में रहना चाहिए। साथ ही ये वाहन प्रदूषण का कारण नहीं बनते, इसलिए PUC की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए बिना किसी दस्तावेज के घर से निकलने पर कोई भी तनाव नहीं है। इस स्कूटर को चलाते समय आपको केवल एक कार्ड लेने के लिए आवश्यकता होती है, जो खरीदारी के समय दिखाया जाता है, जिसमें यह बताया गया है कि यह कार या यह बाइक 25 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ती है। लेकिन 250 वाट से अधिक इंजन चलाने वाले वाहनों का पंजीकरण ज़रूरी है। मतलब इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अब आपने कहा कि यदि आप इसकी कार लेते हो तो क्या कोई लाभ है? सरकार की ओर से ऐसे वाहनों का भविष्य क्या है? तो इसलिए एक कार को लेने का फ़ायदा यह है, एक और वर्तमान में पेट्रोल 100 रुपये तक हो गया है। तो कंपनियों के अनुसार इस इलेक्ट्रिक बाइक का उपयोग करके आप केवल 7 से 8 रुपये में तकरीबन 100 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हो। बैटरी को चार्ज करने में भी कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो अगर आप रात को इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो पूरे दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप साधारण पेट्रोल बाइक या स्कूटर के बारे में सोचते हैं तो आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कम से कम 200 से 300 रुपये तक खर्चा होगा। वो डिपेंड करता है आपके बाइक के माइलेज के अकॉर्डिंग। इसकी तुलना में 150 रुपये में एक इलेक्ट्रिक बाइक आसानी से 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। दूसरी ओर विशेषज्ञों ने जो भी यहाँ पे कहा है कि 2025 तक 150 सीसी के नीचे सभी पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का विचार सरकार कर रही है। 2030 तक विद्युतीकरण पूरा करने की भी योजना है। नीति आयोग को 2030 तक केवल इलेक्ट्रिक वाहन बेचने की नीति पर एक रफ रिपोर्ट मिली है। इसलिए मोटर वाहन विशेषज्ञ और शोधकर्ता मिलिंद गंगल के अनुसार अगले 15 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के आंतरिक दहन इंजनों की मद से वैश्विक कच्चे तेल बाजार को उलटने की संभावना है। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि अगले 9-10 वर्षों में यानी 2030 तक केंद्र सरकार की योजना आयातित ईंधन और 37% कार्बन उत्सर्जन पर सालाना 60 बिलियन बचाने की कोशिश पे है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है। दिल्ली सरकार ने भी इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। ईवा नीति को दिल्ली सरकार ने पिछले साल अगस्त में पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि 2024 तक दिल्ली में बिकने वाले हर 4 वाहनों में से एक इलेक्ट्रिक होगा। उसके बाद
उस योजना के अगले चरण के रूप में पिछले महीने फरवरी 2021 में दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार और प्रचार शुरू किया गया है। इसमें दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैथल गहलोत कहते हैं, यदि आप अपने स्कूटर को इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदलते हो तो आप पेट्रोल की तुलना में तकरीबन हर साल 22,000 रुपये बचा सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग हमें अगर इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार यूज़ करना हो तो उसके लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप इजीली आपकी जो भी पसंदीदा ब्रांड है वो ब्रांड के अकॉर्डिंग अपनी बाइक परचेस कर सकते हो और आप अपने लोकल एरिया में आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के भी ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी इंडिया में अपकमिंग ब्रांड्स है इलेक्ट्रिक बाइक में, उसके ऊपर जो भी बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।